वन्द्यं देवो मां पते सुरगुरं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नकभूषणं मृगद्रहं वन्दे पशूनां पते वन्दे सूर्यशशाङ्कवन्दिनयनं वन्दे मुकुन्दं प्रियां वन्दे भक्तजनार्तश्रियं वन्दे शिवं शङ्करम् आयुर्विद्यारोग्यताया चाहो संतान श्री पूजन विधिवत करो दुख हरे भगवान। रविवार प्रदोष व्रत कथा। शंकर भगवान की जय। एक समय सब प्राणियों के हितार्थ परम पावन भागीरथी के तट पर ऋषि समाज द्वारा विशाल गोष्ठी का आयोजन किया गया। विद्वान महर्षियों में एक तट की सभा में व्यास जी के परम शिष्य पुराण वेत्ता सूजी महाराज हरि कीर्तन करते हुए वहाँ पर पधारिए। सूत जी को देखते ही सौनकादिक 88,000 ऋषि मुनि वहाँ पर खड़े हुए और दंडवत प्रणाम किया गया। महाज्ञानी सूजी ने भक्ति भाव से ऋषियों को हृदय से लगाया तथा आशीर्वाद दिया। विद्वान ऋषिगण एवं शिष्य आसन पर विराजमान हो गए और मुनिगण विनती भाव से पूछने लगे कि हे परम दयालु, कलयुग में भगवान शंकर की भक्ति किस आराधना द्वारा उपलब्ध होगी, हम लोगों को बताने की आप कृपा करें, क्योंकि कलयुग के सर्व प्राणी पाप कर्म में रत रहकर वेद शास्त्रों से विमुख रहेंगे। दीन जन अनेकों कष्टों से त्रास्त रहेंगे और मुनिश्रेष्ठ सत्कर्म की ओर किसी की रुचि नहीं होगी। जब पुण्य क्षीण हो जाएगा तो मनुष्य की बुद्धि असत कर्मों की ओर खुद ब खुद प्रेरित होगी, जिससे दुर्विचार पुरुष बंध सहित समाप्त हो जाएंगे। इस अखिल भूमंडल पर जो मनुष्य ज्ञानी होकर ज्ञान की शिक्षा नहीं देता है, उस पर परमपिता परमेश्वर कभी प्रसन्नता से प्रसन्न नहीं होते हैं। और महामुनि, ऐसा कौन सा उत्तम व्रत है जिसे मनोवांछित फल की प्राप्ति होती हो, आप कृपा करके मुझे बताइए। ऐसा सुनकर दयालु हृदय श्री सूत जी कहने लगे कि हे मुनिश्रेष्ठ, मुनियों तथा सौनकादिक जी, आप धन्यवाद के पात्र हैं। आपके विचार सराहनीय एवं प्रसन्न हैं। मैं तुमको इस व्रत का महात्म्य कहता हूँ और जिसके करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। वह दुख विनाशक, सुख प्राप्त करने वाला, संतान देने वाला, मनवांछित फल प्राप्ति करने वाला यह व्रत तुमको सुनाता हूँ। एक गांव में अति दीन ब्राह्मण निवास करता था। उसके साध्वी स्त्री प्रदोष व्रत किया करती थी। उसके घर पुत्र रत्न था। एक समय की बात है कि वह पुत्र गंगा स्नान के लिए गया हुआ। दुर्भाग्यवंश मार्ग में चोरों ने उसे घेर लिया और वहाँ कहने लगा कि हम तुझे मारेंगे, नहीं तो तू अपने पिता का गुप्त धन हमें बता दे। बालक दीन भाव से कहने लगा कि हे बंधु, हम अत्यंत दुखी दीन हैं, हमारे पास धन का है। चोर फिर भी कहने लगे कि तेरे पास पोटली में क्या बंधा है। बालक ने निसंकोच होकर कहा कि मेरी माता ने मुझे रोटी बनाकर बांध दी है। दूसरा चोर बोला कि भाई, यह तो अति दीन दुखी हृदय है, इसे छोड़िए। बालक की इतनी बात सुनकर वहाँ से प्रस्थान करने लग गए और एक नगर में पहुँचा। नगर के पास एक बरगद का पेड़ था और बालक थक कर वहाँ पर बैठ गया और वृक्ष की छाया में सो गया। उस नगर के सिपाही चारों ओर उसे खोज रहे थे और खोज करते करते उस बालक के पास आ गए।
सिपाही बालक को भी चोर समझकर राजा के समीप ले गए। राजा ने उसे कारावास में डालने की आज्ञा दे दी। उधर बालक की माँ भगवान शंकर जी का प्रदोष व्रत कर रही थी और उसी रात्रि में राजा को स्वप्न हुआ कि बालक चोर नहीं है, प्रातः काल ही छोड़ दो, नहीं तो आपका राज वैभव सब शीघ्र ही नष्ट हो जाएगा। रात्रि समाप्त होने पर राजा ने उस बालक से सारा वृत्तांत पूछा। बालक ने सारा वृत्तांत कह सुनाया। वृत्तांत सुनकर राजा ने सिपाही भेजकर बालक के माता पिता को पकड़वा कर बुला लिया। राजा ने उन्हें जब भयभीत देखा तो कहा कि तुम भय मत करो, तुम्हारा बालक निर्दोष है। तुम्हारी दरिद्रता देखकर 5 गांव दान में दे दिए। शिव की दया से ब्राह्मण परिवार अब आनंद से रहने लगा। इस प्रकार जो कोई इस व्रत को करता है उसे आनंद प्राप्त होता है।